हेलो दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो अपनी बेटी आद्या को अपने साथ लेके जा रही होती है। यहाँ पे सब लोग बस में बैठे, तभी आद्या को इतनी तेज़ नींद आती है कि वो अनुपमा के कंधे पे सो जाती है। अनुपमा जो थी इस बात से काफ़ी मायूस हो जाती है कि उसे आज उसकी बेटी मिली और आज उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रही है। वह अंश से फ़ोन लेती है और वह सेल्फी क्लिक करती है और बहुत खुश रहती है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर डेकोरेशन चल रही, माही और परी मिल के कर रहे हैं। यहाँ पे तोशु बोलता है कि इतनी डेकोरेशन तो कभी किसी की नहीं हुई यहाँ, और तभी बा बोलती तो आने वाले भी तो लोग घर के मालिक हैं। तो तोसु बोलता है तो ये सब आप बोलो कि उस छोटी को ना लाया लेके आए। तो बा बोलती तू बोल, मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं डरती किसी से, मैं नहीं बोलूँगी, वैसे भी उसके ही घर से उसके पैसे से घर चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो दे रहा है उसे गुस्सा आ जाता है। अनुपमा को बोलती है आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन क्यों नहीं करती हैं, आप जब देखिए मुझे चिपकती क्यों रहती हैं, थोड़ा दूर रहिए। यहाँ पे अंश की आंखों में आंसू आ जाता है। इस तरह से राही जिस तरह से बदतमीजी कर रही होती है अनुपमा के साथ। दूसरी तरफ देखते हैं कि बस रुक जाती है। यहाँ पे ड्राइवर बोलता है कि कुछ मिनटों के लिए आप वॉशरूम में चाय पानी कर लीजिए, इसके बाद बस यहाँ से रवाना होगी। यहाँ पे राही जो थी फटाफट जा रही थी वॉशरूम में, अनुपमा उसका पीछा करके छोटी छोटी करके आ रही थी। फिर वो बोलती मुझे छोटी नहीं राही बोलो। उसके बाद अनुपमा बोलती कि मैं एक बार अपनी बेटी खो चुकी, मैं दोबारा नहीं खोना चाहती, बस इसीलिए अंश डर लगता रहता है। यहाँ पे राही जो थी वॉशरूम में जाके बहुत ही रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, बोलती है वो उसे टिपिकल शाह फैमिली में नहीं जाना, वो मर जाएगी, वो दरिंदों के साथ नहीं रह सकती है। यहाँ पे अनुपमा काफ़ी देर से वेट कर रही होती है और वो अभी तक राही आ नहीं रही थी। अनुपमा को चिंता सताई जा रही थी, इसलिए वो अंदर चली जाती है। लेकिन वो जैसे अंदर जाती है वो देखती है कि राही वहाँ से भाग चुकी है, वो दिखती नहीं। और राही यहाँ से सोचती है कि मैं भाग के फटाक से दूर चली जाती हूँ जहाँ अनुपमा भी मुझे ना ढूंढ पाए। यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो टकरा जाती है, अंश चाय लेके आता गिर जाता है। तो अनुपमा रोते हुए कहती है कि बेटा मेरी बेटी फिर से गायब हो गई, मैं उसे आज भी नहीं संभल पाया। बट भगवान की मर्जी से यहाँ पे प्रेम आ जाता है जो कि राही को पकड़ लेता है। राही को बोलता है कि तुम्हें मैं भागने नहीं दूंगा, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारी माँ को तुमको मिला था, मैं तुम भागने नहीं दूंगा, और तुम इस तरह से गद्दारी भी नहीं कर सकते। तुमने एक डील साइन किया, तुम्हें उसका तो लाज होना चाहिए। यहाँ पे दूसरे तो सोचता प्रैक्टिस करा था अपनी माँ से किस तरह से झूठ बोले कि डील कंसाइन हो गई थी और पैसे कैसे उसके फंस गए। यहाँ पे तभी आज तक किंजल बोलती है एटलीस्ट अच्छा बहाना ढूंढो या तो मम्मी को जाके सच बता दो, तुम मच जाओगे। यहाँ पे तो उसको कहता मैं तुमसे एडवाइस नहीं मांग रहा, तुम अपने काम से काम रखा। किंजल बोली ठीक है, लेकिन इसे भिखारी और फालतू वाला एक्टिंग भी मत करना वरना पकड़े जाओगे। तभी यहाँ पे जो था प्रेम होता है वो लेके आ जाता है राही को, और यहाँ पे अनुपमा को बोलता है मैं लेके आ गया हूँ आपकी बेटी को। अनुपमा शौक हो जाती है। यहाँ पे बोलती कि पता नहीं कहाँ छोड़े चले गए थे, बोलता है बस यही पीछे ही थी, मैं लेके आ गया, अब ये आप इसको साड़ी के पल्लू से बांध लीजिए, भागने ना पाए। तभी वो उसके हाथ को अनुपमा की साड़ी के पल्लू से बांध देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि हम यहाँ ईशानी जो होती है वो बहुत ही सदमे में बैठी रहती है और बहुत ही गुमसुम मायूसी रहती है। यहाँ पे माही और परी आते हैं उसको चुप कराने की, क्या हुआ है तुम ईशानी बहुत खोई हुई और रोसी रही हो। तभी यहाँ पे पाखी भी आती है और पूछती बेटा क्या हुआ है, कुछ गड़बड़े कुछ बात है तो मुझे बताओ। तभी ईशानी पाखी से बदतमीजी करने लगती है, बोलती है कि आप माँ हो, माँ बन के रहो, ज़्यादा इंटरफेरेंस मत किया करो, आप लोग की इसी बदतमीजी की वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। कह के ईशानी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी ये जो होती है किंजल बोलती है एटलीस्ट मेरी बेटी तो बदतमीजी नहीं करती होती है, जैसे करनी वैसे भरी, तुमने भी मम्मी के साथ बदतमीजी की इसलिए तुम्हारी भी बेटी आज कर रही है। यहाँ पे देखते हैं प्रेम और ईशानी, यहाँ पे प्रेम और राही की काफ़ी नोकझोंक चल रही होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा भी आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो अपनी बेटी को लेके आध्या को लेके यहाँ पे आ जाती है। आध्या जो होती है वो अपने पुराने समय को याद करने लगती है कि कितनी खुश थी वो वहाँ पे, कैसे रहती थी कितने अच्छे से वो सब। उसके बाद तभी वहाँ पे अंश बोलता है कि कुंज बिहारी हो आ जाओ, कोई आया है गेस्ट, आओ वेलकम करो। आध्या वो सब पुरानी बातों को देख के बहुत ही इमोशनल हो रही होती है कि कैसे छोटे बच्चों के साथ खुश थी वो, अपने माँ बाप सब उसके बिछड़ गए, वो उसकी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। क्या अनुपमा अपनी बेटी को फिर से अपना कर पाएगी कि नहीं, क्या उसे शापन में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, देखने के लिए आगे चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो और ऐसे ही बने रहिए।